नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कहा जाता है कि सियासत में कुछ ऐसी चालें चली जाती हैं कि अपने भी उन चालों को नहीं समझ पाते हैं। और मौजूदा स्थिति जो बिहार में महागठबंधन की सरकार की है, उसमें कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है। एक और राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू को लेकर अलग अलग तरीके की बयानबाजी करते हैं, तो दूसरी ओर तमिलनाडु में बिहारी मूल के लोगों पर हुए कथित हमले की घटना पे जो प्रकार से सियासी संग्राम बिहार में मचा हुआ है, तो उस पर नीतीश कुमार ने एक तरीके से कही जाए तो ऐसी चाल चल दी है जिस चाल में तेजस्वी यादव भी उलझे उलझे से प्रतीत हो रहे हैं। दरअसल आप याद कीजिए, पिछले कुछ समय में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और राजद के बिहार भाजपा के प्रदेश जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कभी बेशर्म कहा तो कभी भिखमंगा कहा, उन्हें शिखंडी तक कह दिया और भी न जाने क्या क्या बातें नीतीश कुमार को कहकर उन्हें अपमानित किया गया। लेकिन इसके बाद भी नीतीश ने चुप्पी साधे रखी। और अब जब तमिलनाडु में बिहारी मूल के लोगों पर हुए कथित हमले की बातें सामने आई और उसी दौरान 1 मार्च को तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वे चेन्नई में जाकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के जन्मदिन में वहां केक काट रहे थे, उनके जन्मदिन की खुशी में एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे, तो उसी दौर में तमिलनाडु में बिहार मूल के लोगों पर हमले की खबर सामने आई। और इस मुद्दे पर जब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सियासी संग्राम मचा दिया, तो नीतीश कुमार ने इस मामले में एक बड़ी सधी सी चाल चल दी। दरअसल तेजस्वी यादव और तमाम जो राजद के नेता हैं, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि तमिलनाडु में बिहार के लोग सुरक्षित हैं। बिहार के लोगों पर वहां हमले की जो बातें की जा रही हैं वह भ्रामक है। यह भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है उसके द्वारा एक तरीके से बिहारी लोगों को भ्रमित करने की स्थिति है। और तेजस्वी यादव का तमिलनाडु जाना कोई अजूबा बात नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक और जहां राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिहारी लोगों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की मांग को मानते हुए और बिहार के 4 अधिकारियों की एक टीम को तमिलनाडु रवाना कर दिया। यानी कि तमिलनाडु में बिहारी लोग सुरक्षित नहीं हैं, इसे लेकर के एक तरीके से कहा जाए तो सरकार की ओर से यह दिखाया गया कि बिहारी लोग सुरक्षित हैं या नहीं हैं। इसकी जानकारी तो तभी पता चलेगी जब पूरा के पूरे मामले पर जांच होगी। जहां बिहार पुलिस इस मामले पर पहले ही कह चुकी है कि तमिलनाडु के DGP ने हमें आश्वस्त किया है कि बिहारी लोग सुरक्षित हैं, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी इस चाल से एक तरीके से तेजस्वी यादव को बड़े ही उधर बुन में डाल दिया है, भंवर में फंसा दी। देखा जाए तो तमिलनाडु से जैसे ही बिहारी मजदूरों की पिटाई का मसला सामने आया, नीतीश कुमार संभलकर पूरे मामले में अपनी एक एक चाल चलने लगे। उन्हें मालूम है कि यह मुद्दा जनभावना से जुड़ा है, ऐसे में बीजे से भी सख्त नहीं हुए और मामले को लेकर ट्वीट करने के बाद संभलकर बोलते रहे। जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बीजेपी के जवाब से फ्रंट फुट पर ढकेल दिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नीतीश सरकार पर हमलावर होने की कोशिश की, तो उसमें नीतीश कुमार ने एक तेजस्वी यादव के चेहरे को आगे करके यह बताने की कोशिश की जो स्टालिन के जन्मदिन में तो तेजस्वी यादव गए थे और वहां बिहारी मूल पर अगर हमला हुआ है, तो बिहारी मूल पर लोगों पर हमले के बाद बिहार सरकार पूरी तरीके से इस मामले में मुस्तैद है और नीतीश कुमार गंभीरता दिखा रहे हैं। और अब अधिकारियों की टीम वहां पर नीतीश कुमार ने भेज दी है। अधिकारियों की टीम वहां गई है, वह जांच करेगी, वहां के अधिकारियों से बातचीत कर रही है। चेन्नई के DM से ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है और अब अलग अलग जिलों में भी और क्या स्थिति है इसकी जानकारी ली जाएगी। यानी कि महागठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 2 अलग अलग रायशुमारी इस विषय पे रखते हैं। जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तमिलनाडु में बिहारी लोगों की सुरक्षा को लेकर के आश्वस्त नजर आने वाले बयान दे चुके हैं, तो वहीं नीतीश कुमार ने अपनी सधी हुई चाल से तेजस्वी के बयानों को भंवर जाल में फंसा दिया कि देखिए, आप कह रहे हैं कि बिहारी वहां सुरक्षित हैं, लेकिन सरकार के मुखिया अब विपक्ष की बातों को मानते हुए वहां पे बिहारी अधिकारियों की टीम को भेज चुके हैं।
तो एक तरीके से कहा जाए तो जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव का सियासी कद लगातार बढ़ा है, उसमें अब नीतीश कुमार की यह चाल तेजस्वी यादव को अपने ही लोगों के बीच एक ऐसी स्थिति में खड़ा करने की कोशिश है जिसमें तेजस्वी यादव खुद को राजनीति में अपरिपक्व से साबित हो जाए। हालांकि इस पूरे मामले में क्या होगा और आगे आने वाले दिनों में तमिलनाडु का यह मुद्दा बिहार की सियासत में और कौन कौन सा रंग लेगा, यह तो होली के रंग उतरने के बाद ही अब पता लगेगा। और हम भी आपको बताएंगे कि क्या होली के रंग उतरने के बाद अपनों को अपने ही प्यादे से शिकार करने की जो सियासी चाल चली जाती है, उसमें बिहार की सियासत में अब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम लोग एक दूसरे को कैसे इस अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे को घेरते हैं, एक दूसरे को सियासत की राज में परास्त करते हैं।